हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है, हमारी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की सीरीज चल रही है और ये हमारी 4th वीडियो है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 6, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कब एक इंडिविजुअल पर्सन को रेजिडेंट बोला जाएगा और कब नॉन रेजिडेंट। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। According to Section 6 of New Income Tax Bill 2025, the residency rule is as follows. Section 6. 2. के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा अगर ए. वो इंडिया में टोटल 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है उस टैक्स ईयर में, या बी. वो इंडिया में क्यूमुलेटिवली 60 डेज या उससे ज्यादा रहता है उस साल में और उससे पहले वाले 4 सालों में क्यूमुलेटिव टोटल 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। सेक्शन 6. 3. के अकॉर्डिंग सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 बी का प्रोविजन उन इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होगा जो इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया को किसी टैक्स ईयर में छोड़ते हैं, जैसे ए. इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के सेक्शन 3(18) में डिफाइंड है, या बी. एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं। और सेक्शन 6(4) के अकॉर्डिंग सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बी का प्रोविजन उन इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई नहीं होगा जो ए. इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के हैं और बी. जो इंडिया के बाहर रहते हैं और किसी टैक्स ईयर में विजिट पर इंडिया आते हैं। यहां एक चेंज है 120 डेज के लिमिट में। सेक्शन 6(5) के अकॉर्डिंग अगर जो पर्सन सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के अंडर आता है उसका टोटल इनकम 15 लाख रुपीस से ज्यादा है उस टैक्स ईयर में फॉरेन सोर्सेज के इनकम को छोड़ के, तो सेक्शन 6(2) बी अप्लाई होगा, लेकिन 60 डेज को 120 डेज से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा उस ईयर के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल ए. इंडियन सिटीजन है और बी. फॉरेन बाउंड शिप के क्रू मेंबर है जो इंडिया से लीव करती है, तो उस वॉयज के दौरान उसकी टोटल डेज इंडिया में कैसे काउंट होंगे ये प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अंडर डिटरमिन किया जाएगा। सेक्शन 6(7) के अकॉर्डिंग सबसेक्शंस 2 से 6 के प्रोविजंस के बावजूद एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो ए. इंडियन सिटीजन हो, बी. वो किसी और कंट्री या टेरिटरी में टैक्स के लिए लायबल नहीं है ड्यू टू डोमिसाइल, रेजिडेंस या सिमिलर क्राइटेरिया, और सी. उसका टोटल इनकम 15 लाख रुपीस से ज्यादा हो उस टैक्स ईयर में फॉरेन सोर्सेज के इनकम को छोड़ के। और सेक्शन 6(12) के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी सोर्स ऑफ इनकम के लिए इंडिया में रेजिडेंट है तो उससे दूसरे सोर्सेज के लिए भी वो टैक्स ईयर में रेजिडेंट माना जाएगा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंडर फॉल करेगा तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो ये था न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंडर इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंसी के रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंपनी, HUF और पार्टनरशिप फर्म के लिए रेजिडेंसी के रूल्स बताएंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस